चलिए प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? चलिए आप लोग के सामने हम क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का क्वेश्चन माध्य, माध्यिका और बहुलक आप लोग को निकालने ऐसे आंकड़े में दिए हुए हैं, आपको हम सिखाएंगे। ठीक ना? आपको 100% समझ में आ जाएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें फर्स्ट में क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। कैसे माध्य ज्ञात करेंगे? तो माध्य ज्ञात करने के लिए सभी संख्या को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? सब आंकड़े को जोड़ेंगे और जितने नंबर होंगे उतने से भाग लगा देंगे। तो फर्स्ट में कितना है? 12 है, 23 है, 32, 24, 25, 45, 26, 27, 18, 18, 41, 23, 33, 33 के बाद कितना है? 44, 44 के बाद एक नीचे आप लोग लिख दे रहे हैं। ठीक ना? 44 के बाद 32, इसके बाद 33। समझ में आ गया? सबको जोड़ेंगे। अब बटा में क्या संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो बटा में क्या करेंगे? 17 से भाग लगाएंगे। ठीक ना? 17 से भाग लगाएंगे। तो सबको जोड़िएगा। जैसे हम जोड़ के रख लिए, ठीक, जोड़ने में बहुत समय लगेगा, हम जोड़ के रख लिए। ठीक ना? ये सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा आपका पता है? बोलिए कितना है जोड़ने के बाद? 482 आएगा। कितना आएगा? 482। अब बटा में कितना है? 17। इससे भाग लगाइए तो कितना लगेगा? 28.35 आएगा। तो माध्य कितना निकल गया? 28.35 निकल गया। ठीक ना? ये पूरा क्या करना है? पहले संख्या को सबको जोड़ लेना है, जितने संख्या होगा उतना से भाग लगा देंगे। ठीक, अब आपका बन जाएगा। तो माध्य हमारा निकल गया। अब क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। माध्यिका, माध्यिका कैसे निकालेंगे सर? इसे हम लोग पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आरोही क्रम में माध्यिका निकालने के लिए। तो पहले इसको आरोही क्रम लिख लेते, इसके बाद लिखेंगे माध्यिका। आरोही क्रम, आरोही क्रम लिखिए छोटे से बड़े की ओर। देखिए छोटे से बड़े की ओर लिखिए। इसमें होगा, आप लोग मिला लीजिएगा, 18, 12 से स्टार्ट होगा। 12, 18, 18, 23, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 32, इसके बाद 32, इसके बाद 33, फिर 33, इसके बाद 41, इसके बाद 44, इसके बाद 45। ठीक ना? ये हम नंबर आप लोग के सब लिख दिए। क्या लिखे हैं? छोटे से बड़े की ओर में। ठीक ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, आरोही क्रम लिख लिया। हमें क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे लिखेंगे सर? माध्यिका कैसे लिखेंगे? तो देखिए 17 को है तो बीच वाला मान हो जाएगा माध्यिका। बीच में कौन आ रहा है? 8 कोने से भी कटेगा, 8 कोने से भी कटेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना पर हो गया 8 को। एक इधर 8 को हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। बीच में क्या हुआ? 26। तो माध्यिका कितना हो गया? 26 हो गया। समझ में आ गया? सर अगर बीच में 2 नंबर आता, मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 17 को, अगर एक और देता हमारा, मान लीजिए एक देता 48, तो कैसे बनाते सर? 48 दे देता तो इसके बीच में क्या क्या होगा बताइए? 48 हुआ ना, तो इसके बीच में आपका नंबर होता 2 कितना कितना होता? टोटल कितना नंबर है? 18 को है। 8 गने से काटिए, 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 गने से काटिए, 2 3 4 5 6 7 8। 8 गने काट दिए। बीच में क्या बचा? 2 नंबर बचा। इसको जोड़ेंगे, 26 और 27 जोड़ के 2 से भागा लगा देंगे। जो नंबर मिलेगा वही क्या हो जाएगा? माध्यिका। ये किसके लिए नियम लगेगा? सम संख्या के लिए। जब सम संख्या रहेगा तो हमारे 17 को क्या आ रहा है? विषम संख्या है, तो विषम के लिए जो बीच में मान रहेगा वो माध्यिका हो जाएगा। अगर हमारे सम संख्या रहेगा, जैसे 2 का सम संख्या आ गया ना, दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग लगा देंगे। 7 और 6 13 के 3, 2 और 2 4 और 1 5, और बटा में 2। कितना बार कटेगा? 2 तिहाई, 2 दूनी के 4 और 2 छक 12 और 2 पचे 10। 26.5 आपका हो जाता माध्यिका। ठीक ना? और हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ था? विषम संख्या 17 को था। 17 को में क्या होगा? बीच वाला मान होगा। ठीक ना? चलिए दोनों आप लोग दोनों तरीका से बता दिए। देखिए अगला क्या हमसे पूछा है? बहुलक। क्या पूछा है? बहुलक। तो बहुलक कैसे निकालेंगे सर? देखिए तो बहुलक जो होता है, जो सबसे अधिक बार घटना घटता है, जो सबसे अधिक बार घटना घटता है। देखिए यहाँ पर ये लाइन मिटा दीजिए, क्वेश्चन था उसको हम सेम लेते हैं। आपका ये क्वेश्चन सेम था, केवल आपको हम समझा रहे थे एक नंबर बढ़ा के कि सम के लिए कैसे बनेगा। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है विषम। ठीक ना? चलिए तो बहुलक में जो सबसे अधिक बार क्या आ रहा है बताइए? क्या आ रहा है? देखिए 26 से 2 बार आया है,
32 भी 2 बार आया है, 33 भी 2 बार आया है, और क्या आया है 18 भी 2 बार आया है, और 23 भी 2 बार आया है। मेरा सब 2 बार आया है, कोई अधिक बार नहीं आया है, मतलब 2 बार आया है। जो जो आया वो लिखा जाएगा। 18 भी होगा, 23 भी होगा, 26 भी होगा, 32 भी होगा, और 33 भी होगा। क्योंकि इस जो पाँचों नंबर जो 2 बार आया है, तो जो नंबर अधिक बार आता है उसको लिखते हैं। तो हमारे एक नंबर यहाँ पर कोई अधिक बार नहीं आया है, 5 नंबर एक बराबर आया है, तो पाँचों को लिखेंगे, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ध्यान से बता रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग सामने ले लिए हैं। हमें इसे मान ज्ञात करना है, ठीक। क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिकोणमिति चैप्टर है, ठीक ना। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे सब ध्यान से देखिएगा सभी लोग। कुछ नहीं करना है, देखिए ये दोनों में 6 मिल रहा है यहाँ पर, तो 6 कॉमन ले लेंगे हम। ये क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस कोट ए छूट गया, कोट ए होगा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या बचा, कोसेक ए प्लस कोट ए। कैसे सॉल्व करेंगे सर, आप लोग पढ़े होंगे कि एक माइनस और एक प्लस में जब दोनों सेम होता है, जैसे ए फार्मूला पढ़े हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना। तो जब माइनस और प्लस में रहता है तो क्या होता है, दोनों की स्क्वायर करता है। जैसे कोसेक कोसेक है तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे कीजिए, ठीक। इसके बाद माइनस, फिर क्या हो, कोट का स्क्वायर हो जाएगा, कोट का स्क्वायर। समझ में आया यहाँ तक। अब कैसे बनाएंगे सर, तो आप लोगों को पता होगा, जैसे इसको और क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए, ठीक ना। तो इसका मान होता है 1, कितना होता है, मान होता है इतना का मान कितना होता है 1, ठीक। तो 6 गुने कितना होगा 6। समझ में आ गया। तो इस ऐसा क्वेश्चन इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमें आशा और विश्वास है कि जो क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। चलिए आप लोग के सामने एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। चलिए आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या करना है, √1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए हमें लाना है। इसको सॉल्व करके कितना लाना, देखिए स्टार्ट करते हैं, वो आपको लान के दिखाना है, ठीक। देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। LHS लेके चलेंगे हम लोग, अब RHS लाना है। LHS में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, हरों का प्रमेयकरण करेंगे। ये माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में 1 प्लस साइन ए, हरों का प्रमेयकरण कर दिए रूटे में, ठीक है। लिख देंगे बगल में, हरों का प्रमेयकरण, हरों का प्रमेयकरण करने पर, हरों का प्रमेयकरण करने पर। इसके बाद कैसे सॉल्व होगा सर, देखिए यहाँ पर 2 को है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एक 2 को है तो दोनों को ऐसे स्क्वायर में कर दिए। अब एक ऐसे लिखेंगे, एक माइनस में एक प्लस में, तो लोग बतलाए थे हम कि पहला की स्क्वायर और फिर माइनस प्लस माइनस, साइन है तो साइन के स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं, एक से एक में गुना तो एक स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, साइन से साइन में तो साइन स्क्वायर है, ठीक। अब कैसे बनाएंगे सर, देखिए अंडर रूट दे देंगे, 1 प्लस साइन ए, अब एक की स्क्वायर क्या होगा, एक की स्क्वायर एक के होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, कोस स्क्वायर ए होता है, ठीक ना। अब स्क्वायर देखिए दोनों में, यहाँ भी यहाँ भी है, स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाए, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अब बटा में कोस है, एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कट गया। अब इसको अलग अलग एक के साथ भी कोस करेंगे, 1 बटा में कोस है, और कोस साइन के साथ भी जाएगा, तो साइन ए बटा में कोस है, ठीक। 1 बटा कोस के क्या मान होता है, सेक ए होता है, और साइन बटा कोस के क्या होता है, tan ए होता है। देखिए हमको यही लाना था, ये क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS, प्रूव्ड हो गया, ठीक ना, प्रूव्ड आपका हो गया। चलिए हमें आशा और विश्वास है कि जो क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से आप लोग। चलिए आप लोग के सामने अगला क्वेश्चन हम लेकर आ गए हैं, ठीक ना। हमें आशा और विश्वास है कि आप लोग को जो क्वेश्चन बता रहे हैं समझ में आप लोग का अच्छा से आ रहा है, ठीक। देखिएगा ये क्या है, LHS, ये क्या है RHS। हम LHS लेके चलेंगे और RHS हमको सोल्व करके लाना है, ठीक। ठीक है LHS लेके चलते हैं। LHS में क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कोट स्क्वायर, यही ना है। चलिए आप लोग पढ़े होंगे कि कोट को हमको बदलना है tan में, तो क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में
1 प्लस, हम कोड को बदलना है 10 में, तो क्या होता है 1/10, या स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे हमें, ठीक ना। चलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब यहाँ 10 से यहाँ भिन्न को जोड़ करेंगे, बटा में छिपा हुआ है, तो 10 यहाँ चला जाएगा, 10 स्क्वायर है, अब प्लस 1 है तो 1, और बटा में क्या होगा 10 स्क्वायर है, ठीक ना। चलिए बटा का बटा है तो पलटा जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, और बटा में क्या है 10 स्क्वायर है प्लस 1, ये बटा के नीचे है तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये दोनों बराबर है, कट जाएगा तो क्या मिलेगा 10 स्क्वायर है, हमको यही लाना था, आया कि नहीं आया, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, दोनों बराबर आ गया। तो चलिए, हमें आशा और विश्वास है कि जो आप लोग क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को समझ में अच्छा से आ रहा होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना है प्लीज़, ठीक है। चलिए फिर आप लोग सामने वीडियो मिलते हैं, आज के लिए थैंक्स।